नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। नमस्कार पुनीत भाई साहब। हाँ, नमस्कार। कौन? सर हम अमेठी से बोल रहे हैं। आपका पहली बार आपसे बात हो रही है। इससे पहले जो है मैसेज किया था कल कई बार बात करने के लिए, बात नहीं हो पाई थी। अच्छा अच्छा। अभी एक जी मैसेज देख रहे थे हम। विजय सिंह आप ही हैं? जी 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 जी। अच्छा अच्छा। बताइए। तो सर बहुत बीएड 2011 का मैं भर्ती था और बहुत पहले आपकी वीडियो दो चार देखा था, क्योंकि हैंड मोबाइल बड़ी वाली हमारे पास नहीं है, फिर भी जो है जानकारी लेता रहता हूँ। हम्म। और बड़ा संतुष्ट हो गया था कि 100% था कि नौकरी मिलने ही वाली है। लेकिन अब इधर दो तीन चार ऐसे प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि जिसका जवाब आप ही दे सकते हैं। तो पहले और अब में फर्क क्या आ गया कि सवाल? हाँ, तो सिर्फ ये आ गया कि जैसे ये कंफर्म था मैं कि बहरहाल हमने सपा से तो कोई उम्मीदें नहीं थी, ना सपा को आज तक मैंने कभी वोटे दिया। मेरा पूरा परिवार हमेशा 92 में मैं हाई स्कूल किया, बीजेपी का समर्थक रहा। लेकिन अब जैसे चुनाव, ये मेरे दिमाग में था कि जब भी होगा तो बीजेपी ने ही ऑर्डर करवाया है और बीजेपी सब काम कर रही है, तो हर कीमत पे चुनाव से पहले बीजेपी उसका फायदा भी लेगी और बीजेपी हमारा सबका काम कर भी देगी। हम्म। लेकिन चूंकि चुनाव कंफर्म हो गया और चुनाव हटने की हमें, जहां तक मैं अपनी तरफ से हूं कि 100 में 100% उम्मीद खो चुका हूं कि चुनाव अब हटेगा। चलिए, मान लेते हैं कि चुनाव नहीं टल रहा है, ठीक। जी, तो बीजेपी चुनाव अगर जी चुनाव अगर होता है तो आप जी सिर्फ एक से बताइए, न्यूट्रल हो करके, न किसी जी का पक्ष न किसी के जी विरोध में, जी जी आपको जी। क्या लगता है कौन आने वाला है? हमें जो लगता है कि बीजेपी अगर ईमानदारी से चुनाव हो गया तो बीजेपी मुश्किल में पड़ जाएगी। किस चीज को देख करके, किस आधार पर कह रहे हैं? जी, अब वो भी बता दे रहा हूँ कि जैसे मेरा जो अपना कैलकुलेशन गलत हो सकता है, लेकिन जो कैलकुलेशन मेरा है कि जैसे पहले शिक्षा पे आएगी तो शिक्षा मित्र 100 में से 80 इनको वोट नहीं देंगे बीजेपी को। हम्म। उसके बाद चले आइए अनुदेशक और हम्म। ये सब, ये भी चूंकि हम्म। बीजेपी को वोट देना चाहेंगे नहीं। हम्म। उसके बाद चले आइए अब बीटीसी। बीटीसी बैच हमेशा समाजवादी पार्टी का ही समर्थक रहा, वो मेरिट की बात करता है तो बीटीसी नहीं देगा। हम्म। उसके बाद चले आइए बीएड, अपना बैच, अपने हम्म। 2011 तक की बीएड की बात कर रहा हूँ, उसमें करीब 50 या 40-50% वोट सपा पे चढ़ जाएगा, क्योंकि वो सुनील यादव की गैंग वाली है। कुछ कुछ 2012 विज्ञापन है, कुछ तो जातिवाद से प्रभावित है। हम्म। तो वो 50% वोट इनका 100% कट जाएगा। हम्म। ठाकुरों का वोट 100% पा जाएंगे। नहीं, अभी आप एक गुट की बात कर रहे थे, अभी ठाकुर वो जी जातिवाद जी पर जी जी। नहीं, अभी अच्छा आप जो उसके वो बाद उठाए थे जी, पॉइंट, पहले उस पर रहिए। अच्छा उसके बाद जो है, अब मान लीजिए शिक्षा की व्यवस्था में तो यही है कि करीब करीब अच्छा, जो है अभी कि आपने शिक्षा मित्र, अनुदेशक, बीएड, जी बीटीसी जो भी जी नाम लिया, जी। आपके अनुसार इनकी संख्या कितनी है? अच्छा उतना मैं वो नहीं हूँ, लेकिन एक मान लीजिए लमसम। अब लमसम जैसे अपने में मान लीजिए कि 1 लाख लड़के ज्यादा से ज्यादा 2011 में बने होंगे, तो मान लीजिए 60,000 सपा में चली जाएगी, 40,000 मान लीजिए। शिक्षा मित्र 2 लाख रख लीजिए, 1 लाख 11 वाले हो गए। जी इस तरीके से आप जी। जोड़ेंगे, कितना लगता है? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, क्या लग रहा है आपको? अब ये समझिए कि माने 7-8 लाख, 6 लाख 7 लाख मान लीजिए। चलिए, हम राउंड फिगर में 10 लाख ले लेते हैं। जी ठीक, चलिए, ये जी 10 लाख आपके अनुसार जो है वोट बीजेपी की तरफ न जाते हुए जी सपा की तरफ जा रहे हैं। जी। ठीक। ये अब दस इसके लाख ये जी 10 लाख लोग जी। पूरे यूपी की आबादी के कितने प्रतिशत हुए? नहीं नहीं पूरी, जिस फैक्टर पे आप देख रहे हैं, हम उस फैक्टर पे बात कर रहे हैं। अब पूरी आबादी के फैक्टर पे तो मान लीजिए बहुत ही कम हुई है। 25 करोड़ में दस जी लाख जी। कितने होते हैं? 1% भी दिख रहे हैं ये? नहीं 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 दिख रहा है सर, लेकिन 25%, अब 29 करोड़ या 30 करोड़ में और भी जातियों की बात कर लीजिए ना, तो वो भी तो नहीं, बातें वन हैं। बाय वन हम कहे ना, वन बाय वन हम सब जी पर कर लेंगे। वैसे जी। यहाँ चुनाव मुद्दा सबका नहीं कैलकुल। है। जी वैसे यहाँ चुनाव मुद्दा नहीं है। सारी जी चीजें आप भी जानते हैं। जी केंद्र जी जी ने सब कुछ कराया है। 2017 ऑर्डर भी केंद्र जी ने ही कराया है, भले आप उसको जी। राज्य से जोड़ लीजिए। नहीं नहीं वो उसके जी बाद वो बीएड भी जी वैलिड जो है हुआ है तो जी केंद्र जी ने ही जी किया है। जी 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 वो सब टीईटी किया है। लाइफ टाइम हुआ है तो केंद्र ने ही किया है। जी ठीक है। और इसके जी बाद नई शिक्षा नीति भी लेकर आई है केंद्र, समग्र शिक्षा जी अभियान भी केंद्र का है, सब कुछ तो केंद्र का ही है। जी 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 तो जी वो सब। पार्टी कोई जीत कर आए क्या है, आपको तो नौकरी से मतलब है। अगर आपको, क्या सपा अगर मान लेते हैं कल को आ गई आपके अनुसार या किसी के जी अनुसार कि सपा आ रही, जी क्या जी अगर सपा के सरकार में, जी कार्यकाल में जी। आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा तो आप क्या कहेंगे? नहीं, हम नहीं लेंगे? नहीं तब नहीं तो सर, लेंगे।
नहीं नहीं वो तो लेंगे सर, लेकिन तो एक मिनट। वन जी मिनट, वन बाय वन जी एक एक चीज को समझना है, तो जी आराम से एक एक जी पॉइंट को, आप जब बोल रहे थे तो हम आपके जी पॉइंट सुन रहे थे, जी जी सुन लीजिए। जी तो जो भी लोगों के दिमाग में चल रहा है कि चुनाव जी होने जा रहा है, चुनाव हो जाएगा, जी तो जाहिर सी बात है चुनाव हो जाएगा तो या तो सपा आएगी या बीजेपी आएगी, कोई तीसरा आते दिख नहीं रहा है। जी चलिए, योगी जी आएंगे, जी तो जो चीजें आपके मन में थी इनको लेकर के, नियुक्ति वगैरह को लेकर के, जो कुछ वो तो एज इट इज रहेगा, फिर तो जी कोई नेगेटिव है नहीं कुछ। जी अब सपा आ जाएगी, तो ये जी बताइए, ये जो जी सपा कह रही है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, 2 लाख नौकरी देंगे शिक्षा विभाग में, जो भी कह रही है, जी ये अपने घर से तो देंगे नहीं। जी नहीं ये 2 लाख पद कहाँ से लेकर आएंगे? वही पद होंगे ना जिन पर हम जी लोग बात करते हैं। जी तो और कोई भी भर्ती हो, कुछ भी हो, बिना केंद्र की अनुमति के, बिना केंद्र के बजट के कोई भी राज्य कर तो सकता नहीं है। जी अब अगर केंद्र जो है, जो हम बताते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, समग्र शिक्षा अभियान, वो सारी योजनाएं करेगी, उसमें जी भर्ती करेगी, सभी राज्यों को कहेगी कि जी कीजिए, हम इतना बजट दे रहे हैं, खुद से वो दे रही है बजट, तो जी क्या अखिलेश मना करेंगे? नहीं नहीं, हम आपका बजट नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम अपना वाला करेंगे, क्योंकि हम जो है आपका कुछ नहीं लेंगे। ऐसा जी कह देगी क्या? पैसा मना कर देगी कि हम नहीं लेंगे? नहीं नहीं ऐसा नहीं कहेगी। तो नौकरी तो जिसको केंद्र कहेगी, जैसे कहेगी वैसे ही करेगी ना सपा भी। जी नहीं करेगी तो सपा, आप देख ही रहे हैं शिक्षा मित्र का हाल, अपने मनमाना करने का। नहीं नहीं वो तो सर समझ रहा हूँ तो तो। जब मनमाना करेंगे तो उसका हाल एक बार वो भुगत चुके हैं। जी मनमाना अब करेंगे नहीं। अब जी मनमाना केंद्र करने नहीं देगी, उस समय कांग्रेस थी इसलिए मनमाना कर लिए, और उसका नतीजा ये हुआ कि शिक्षा मित्र बाहर हो गए। जी और अभी जो सरकार है ये मनमाना तो करने भी नहीं देगी, करना भी चाहेंगे तो जी इलीगल नहीं करने देगी। लीगल आप जो करना कीजिए, और लीगल करने के लिए बिना केंद्र की अनुमति के आप कर ही नहीं सकते हैं, और जी केंद्र जो कहेगा करना पड़ेगा। तो जी इसमें नियुक्ति को लेकर इफ बट आ कहाँ से रहा है? सर एक ही बात ये इसलिए आ रहा है वो जैसे कि अगर बीजेपी जैसे बीजेपी ही करेगी वो सब सही है, तो अगर करना ही है तो ये 2 महीने की केवल बात थी, चुनाव से पहले सारी घोषणाएं हो सकती थी, तो आखिर बीजेपी ने उसका फायदा क्यों नहीं लिया। तो ये चिंता आपको ज्यादा होगी या बीजेपी को होगी? नहीं सर हमें तो मान लीजिए नहीं ज्यादा नहीं, नहीं आप जी एग्जैक्ट आंसर बीजेपी दिए ना, को एकदम क्लियर आंसर बीजेपी दीजिए। को इसकी बीजेपी को ज्यादा चिंता बीजेपी आपको होगी, हमें होगी, या बीजेपी को होगी? नहीं नहीं सर बीजेपी की होना चाहिए, तो लेकिन होता चुनाव क्या जीतना है। हारना जिसको है, चुनाव जिसको लड़ना है, आपसे ज्यादा वो सोच रहा होगा। सर होता है लेकिन जैसे बोलिए तो, होता हाँ है या ना? नहीं नहीं जी हाँ तो जब उनको आपसे ज्यादा चिंता है, तो क्या उनको नहीं पता है कि हम किस कंडीशन में जीतेंगे, क्या क्या करने से जीतेंगे? आखिर वो नहीं कर रहे हैं, तो क्या जी लग रहा है वहां पर, क्या कोई छोटा बच्चा बैठा है कुर्सी पर? नहीं एक मिनट सर यहीं पे अब एक मिनट थोड़ा मैं अपना बात रख दूं कि कभी कभी होता क्या है कि सत्ता के मद में जैसे अखिलेश को याद कीजिए 2017 में जब अखिलेश का पतन हुआ उस समय आप पूर्ण क्या बहुमत समझ की। रहे हैं कि जी ये अखिलेश यादव हैं कि बाप के जो है दम पर आकर यहाँ कुर्सी पर बैठ गए हैं? ये वही बीजेपी जो जीरो से आई है यहाँ तक। जी और आप जानते हैं कि जो बाप के दम पर आता है वो कितना सफल होता है, जो खुद जमीन से उठकर आया होता है उसमें कितना दम होता है। अब एक मिनट सर यहीं पे वो ये बात मन में आती कहाँ से, सत्ता के मद में? बताएं बताएं रुक जाइए ये एक सत्ता का मिनट मद जो है, जी आप कांग्रेस जी पर यूज कीजिए तो नहीं वहां पर नहीं आपको हजार जी कारण मिलेंगे। जी अखिलेश पर आप करेंगे तो वहां हजार कारण मिलेंगे। और जी वो सामने दिखा भी है, अखिलेश यादव सत्ता के मद में ही तो अपने बाप को मंच पर, भरे हाँ मंच पर जो है मंच पे गाली दिया और मुलायम सिंह ने कहा कि जो अपने बाप का नहीं होगा वो किसका होगा। हम्म। तो वो तो जग जाहिर है उसके संस्कार ही वही हैं, और एक पिता अभी मान लीजिए जैसे हम अपने पिता की बात करें अपने करें कितना भी गलत करें, लेकिन ऐसी बात आएगी तो हम न्यूट्रल हो जाएंगे, चलो यार छोड़ो तो बात खत्म है। जी पहली बात कि आप जब बात कर रहे हैं, जी तो आपको बहुत सारे पॉइंट माइंड में रखने होंगे कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, आपसे जी जी कहीं ज्यादा आप जी उसका 1% भी शायद न विचार कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो, भला जी नुकसान क्या कैसे होगा, वो कहीं जी ज्यादा आपसे ज्यादा सोचने वाले हैं। और दूसरी बात, बीजेपी ने अभी जी लोगों से, आपने अखबार में भी पढ़ा होगा, हमने जी शेयर भी किया था, लोगों से विचार मांगे हैं घोषणा पत्र में क्या क्या शामिल करवाना चाहते हैं आप। अच्छा हाँ आचार संहिता लागू होने से पहले। हाँ, दूसरी बात, जी आचार संहिता लागू है, इसके बावजूद जो है आप चले जाइएगा कहीं भी जहाँ बीजेपी का कार्यालय होगा, जी देखिएगा लोगों के पास जा जा करके एक जो है कार्ड दिया जा रहा है, उसको भरवाया जा रहा है, भैया अपना विचार दीजिए, आप क्या चाहते हैं चुनाव में। जी जहाँ एक तरफ राजनीतिक पार्टियां घोषणा कर रही हैं हम ये जी करेंगे, हम वो करेंगे, जी यहाँ वहां पर ये अभी लोगों से जी विचार ले रहे हैं।
जी तो दोनों के दौड़ने की स्पीड आप देख रहे हैं, एक इतना जी तेज दौड़ रहा है कि घुसरा कर रहा है, जी जी क्योंकि जी। उसको दिख रहा है कि चुनाव तो सामने है। हाँ सही बात है। एक अभी लोगों की राय मांग रहा है, जी तो क्या उसको नहीं दिख रहा है क्या कि चुनाव कुछ दिन बाद है? दिख रहा है उसको भी, लेकिन उसको पता है, क्योंकि जी वो सत्ता में है, जी उसको पता है कि चुनाव सामने है या कोसों दूर है। जी। हर एक चीज को आप नहीं देख रहे हैं। हाँ नहीं देख रहे हैं, सही बात है। जब भी कोई चीज आपको देखना है शतरंज में, अगर जी आप जो है एक तरफा अगर देखेंगे, तब तो जी। आप नहीं जीत सकते हैं। हाँ नहीं दे सकते हैं। जीतना है तो आप अपने जी चाल को अपने जी दिमाग में रखिए, और एक चाल नहीं कि हम आगे क्या करने वाले हैं, आगे के 10 चाल दिमाग में रखने पड़ते हैं, जी प्लान करना होता है। और दूसरा, सामने वाला क्या चल रहा है, जी। जैसे जैसे सामने वाला चलेगा हम अपनी स्ट्रेटजी उसके हिसाब से बनाते रहेंगे, बार बार बदलते रहेंगे, बनाते जी रहेंगे। तो 1 मिनट यहीं पे, अब एक क्वेश्चन और था हमारे दिमाग में। कई आदमी चूंकि कह रहे थे, कहीं हम ऐसा तो नहीं कि देखिए योगी आदित्यनाथ या बीजेपी जो आई वो मेन जो देन थी वो मोदी की थी, या सारी योजनाएं जो थी वो डील मोदी से था, नरेंद्र मोदी की ही देन की बीजेपी आज जो है हम्म। यहाँ से यहाँ पहुंची, जहां तक मैं समझता हूँ। हम्म। और योगी हम्म। आदित्यनाथ चूंकि फायर ब्रिगेड नेता हैं और ठीक है, लेकिन जहां तक मोदी के दिमाग के अभी ये उस दिमाग में आधे भी नहीं है। कौन? तो कहीं योगी आदित्यनाथ। आप लोग भूल जाते हैं, घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, और तीनों चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे आधे दिमाग में हो चाहे मोटी हो चाहे पतली हो, तीनों जी मिल करके ही चलती हैं, तभी घड़ी सही चलता है। हाँ सही कह रहे हैं। कहाँ सही से आप कह लोग रहे हैं। भूल जाते हैं भाई? ये बीजेपी है, आप इसका ना इतिहास अभी दिमाग में रखे हैं, न भविष्य दिमाग में रखे हैं, न वर्तमान आपको समझ में आ रहा है। आपकी बातों से हम स्पष्ट कह रहे हैं, अभी जी आपको बिल्कुल नहीं पता है कि ये किस तरह की पार्टी बन चुकी है, आप बिल्कुल 1% नहीं अंदाजा लगा पा रहे हैं। दरअसल सुनने में ये आया था ना कि जैसे बीच में एक अफवाह उड़ी थी कि सीएम बदले जाएंगे, जब उत्तराखंड का सीएम चेंज हुआ था तो उस समय अफवाह उड़ी कि सीएम हो सकता है कि चेंज किए जाए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सेंटर आप से सिर्फ नहीं एक चीज बने। बताइए, जी अपने जीवन में आपने कभी शतरंज खेला है या नहीं? हाँ या ना ना? सर, बस हमने कभी नहीं खेला है। और ताश की आप हम पत्ती गारंटी चलन। से कह रहे हैं कि आप जो है खेले नहीं हैं, और न जी खेल पाएंगे, हाँ नहीं खेल पाएंगे जी। क्योंकि आपको राजनीति, आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं ना, जी आप राजनीति से बहुत दूर हैं, और हाँ सर। शतरंज का जन्म ही हुआ है राजनीति से। हाँ सर ये बात सही है कि हम राजनीति से बहुत दूर है, वो तो बहुत आपका दूर हैं, वीडियो। आपकी बातों से एक ही चीज समझ में आ रहा है, आप बचकानी बातें कर, बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, एकदम जो चल रहा है वास्तव में जी आप बहुत दूर हैं उससे। जी जी आप जी कह रहे हैं कि अफवाह फैलाया जाता है, आप खुद ही कह रहे हैं, और फिर उस जी। बात को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। आपने कहा अफवाह फैलाया जाता है, जब अफवाह फैलाया जाता है तो अफवाह ही तो है वो, वास्तविकता नहीं नहीं है ना वो। अच्छा, अब चूंकि सोचता हूँ वो कि कहीं असली वास्तविकता नहीं झूठ। है, वो अफवाह अच्छा। है, लोगों को मिसगाइड करने के लिए तरह तरह के लोगों की सोच है। जी 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 यही यही आपसे पूछना चाहता था, वो अफवाह थी कि। आप खुद ही बोल रहे हैं, और आप ही अपनी बात में कंफ्यूज भी हैं। नहीं उस समय बोलने से अफवाह पहले नहीं आप थी। जो बोल रहे हैं उसमें जी अगर आप आंसर ढूंढेंगे, तो आपके ही बात में आपकी बातों का आंसर है। जी 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 तो अभी वास्तविकता बता रहे हैं ना, आप कभी जीवन में शतरंज खेले हैं, ना जी। आपको अभी ताश के खेल का कुछ अता पता है, नहीं ताश तो न खेला हूँ। खेले हैं, बच्चों वाले खेल खेले होंगे, जोड़ पत्ती वगैरह खेले होंगे। जी तीन जी जी तीन जी। पत्ती कभी खेले हैं? हाँ हाँ खेला हूँ सर। तो 3 पत्ते में क्या, आप तीन आज पत्ते। मोबाइल पर डाउनलोड कीजिए, और जी उसमें देखिए कितने लेवल पार कर पाते हैं, जी जी वो हमें उतना। दिखाइएगा लेवल पार करके। जी ठीक है, हम जी जो है व्हाट्सएप आप जी कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट हम देख लेंगे, जी जी कितने जी। लेवल पार कर पाएंगे, क्या लगता है आपको? अब सर मोबाइल पे तो कभी भाई, खेला नहीं है। अगल बगल वालों के बच्चों के साथ बैठ के खेलने वाली हम बात नहीं कर रहे हैं, तो हम मोबाइल पे वास्तविक कभी खेल नहीं की खेला। बात कर रहे हैं। और सर मोबाइल पे कभी नहीं खेला तो क्या बता दूं आपको। अच्छा चलिए, मोबाइल का छोड़ दीजिए, कोई बढ़िया खिलाड़ी आपके साथ बैठ जाएगा, 3 पत्ते खेलने, जीत जाएंगे, दावा कर तीन सकते हैं? 3 पत्ते का मतलब कि जैसे एक तो 29 दहला पकड़ यही सब खेला हूँ, 3 पत्ता आप कह रहे हैं, हम 3 पत्ता समझ नहीं रहे कि 3 पत्ता क्या कौन सा खेल है। हाँ, आप समझ नहीं रहे हैं, अभी आप इस खेल को जानते ही नहीं हैं। जी आपने जोड़ पत्ती, दहला पकड़, गधा पकड़, जी। जो भी खेलते हैं लोग बच्चों वाले खेल, आप अच्छा वो वो बच्चों खेले वाली। हैं। अच्छा वो बच्चों वाली आपने खेल तीन है। दो पांच खेला होगा, आपने 7 8 जी खेला होगा, जी 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 इस जी तरह के 29 खेल खेला खेले है। हैं। जी तीन जी पत्ते जी। आप नाम भी नहीं सुने हैं शायद, आज सुन रहे हैं, या सुने हाँ होंगे सही तो कह कभी रहे हैं। खेले नहीं हैं। मैंने तो सही कह रहे हैं कि हम तो नाम ही बच सुन रहे हैं आप। तो जी अब आप जब बात कर रहे हैं, इतने बड़े मुद्दे पे बात कर रहे हैं, 130 करोड़ आबादी
की बात कर रहे हैं और आप वहां जी बच्चों वाली बातें लेकर आ रहे हैं। आप कहे ना शुरू से लेकर अब तक जी आपने अभी तो मेच्योरिटी वाली कोई बात ही नहीं की। आपकी बात में 1% हमें कोई भी बात अभी तक मेच्योरिटी वाली नहीं दिखी है। सारी बातें बचकानी बच्चों वाली, चाहे जी आप राजनीति को लेकर आए, चाहे खेल की बात हो रही है, जी। बिल्कुल भी आप बहुत दूर हैं। शतरंज से दरअसल भी सर, दूर हैं, ताश से भी जी दूर हैं। जी आपको दरअसल, चालों का पता ही नहीं है कि कौन सी चाल कैसे होती है। जी राजनीति से तो आप बहुत दूर हैं। दरअसल सर, हम आपका वीडियो जो है वही खाली 2 4 बार 10 बार सुना था, तो उसी पे कंफर्म हो गया था कि चलिए अब नौकरी मिल जाएगी। आपकी बातों से नौ हमें एकदम प्रभावित तो हो गया जो था बात कि हम पहले कहते थे वही बात आज भी हम कह रहे हैं। जो बात आज जी से 1 साल पहले वीडियो में कही गई होगी, आप ध्यान से सुन लीजिए, अभी भी वो वीडियो कोई डिलीट नहीं हुआ है। और जी आज भी निष्कर्ष निकालेंगे तो जितने भी वीडियो हैं सब में जी घुमा फिरा कर एक ही बात की जाती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, समग्र शिक्षा अभियान और जी पुराने जितने लोग हैं उनको नियुक्ति देने की बातें, और जो जी संविदा हैं कर्मी, जी चाहे शिक्षा मित्र हो चाहे निदेशक हो, उनको अस्थायी करने की बातें। और ये हम जी हवा में नहीं कर रहे हैं, जो हमारे नीति जो जी बनाते हैं, जो जी शिक्षा नीति बनाई गई है उसमें जो लिखित में है, हम उस जी पर बात करते हैं। जी कौन मंच से क्या बोल रहा है वो नहीं। जैसे जी आजकल अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि जी हमारी सरकार बन जाएगी तो जी। हम जो है पेंशन देंगे। हाँ, तो पुरानी अखिलेश पेंशन यादव दिखाई। जानते हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद 5 साल तो हमको मिल जाएगा। जी तो बोल लो, बोलकर फायदा ले लो। कौन सा 5 साल में अभी जो है जी 2005 से बंद हुआ है ना पेंशन। जी। तो 2005 के पीछे वालों को तो वैसे भी पेंशन देना ही देना है। हाँ, सही और है ये जी जो नए वाले हैं अभी 5 साल जी। में थोड़े रिटायर ये हो रहे हैं, नहीं नहीं, ये अभी रिटायर नहीं हो रहे हैं, तो ये जो है ये भविष्य भी। में होंगे। जी तो हाँ, ये भविष्य भविष्य में 5 साल के तब लिए तक हमको 5 कुर्सी साल। मिल जाएगी, भविष्य का हाँ, भविष्य में देखा जाएगा, जो रहेगा वो झेलेगा। ये झेलेगा तब तक, तो 5 साल में तो हम सिद्धार्थ मौर्य तक इसीलिए तो झेलेंगे। वो चाल चल रहे हैं जी जी जी, कि वो तो। दाव खेल लो, हमको कौन सा जी देना है। जी, वो तो ईबीपी न्यूज पे भी जो है वो दिखा, एक दिन बता रहा था कि अखिलेश का ये दांव जो है स्वार्थ बस है कि उनको देना तो कुछ है नहीं, देना 5 साल तो है बाद नहीं, देना। चवन्नी नहीं देना है उनको। जी आने के बाद हाँ हमने कमेटी बना दिया है, वो जी जो है ये कर रही है वो कर रही है। जब चुनाव आएगा उस समय कुछ जी घोषणाएं कर देंगे, कुछ चीजें लागू कर देंगे, फिर जी चुनाव लड़ेंगे तो या जी तो जीत के आ जाएंगे जी या तो हारेंगे तो चले जाएंगे। कुल मिला करके आगे जो जी होगा वो झेलेगा। जी। दरअसल दो बातें जो है आपकी, थोड़ा वो लंबे समय की बातें सब सही थी इधर। एक तो एक टीटी नहीं होगी, एक बार आपने कहा, तो टीटी हुई। अच्छा, टीटी से बीजेपी को फायदा नजर नहीं आया, जबकि दोनों फायदा वाराणसी। हुआ, अभी आप फायदा देखे ही नहीं। अब पहली बार हमने कहा था टीटी नहीं होगी, हमने कारण क्या बताया था, उसी दिन 2 एग्जाम है। जी दूसरा कारण हमने बताया था कोरोना, 2 फैक्टर हमने बताए थे, आपने ध्यान से सुना होगा तो। जी 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 तो पहले आते हैं टीटी, उसी दिन सेम एग्जाम था, सेम जी डेट में। जी। तो यूपीपीएससी का ही एग्जाम टाल दिया गया। कर दिया गया जी तो जब कारण ही खत्म कर दिया गया तो ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है, जो कारण बन रहा था वो कारण एक खत्म हो गया। जी तो वहीं से अंदाजा लग जाना चाहिए कि अब एग्जाम टीटी का टलने के 50% चांसेस खत्म हो गए, क्योंकि जो जी एग्जाम था वो टाल दिया गया। अब दूसरा जी कारण था कोरोना। जी तो बाबा जी ने इसलिए इसको नहीं टाला, यूपीपीएससी का टाल दिया। उसके पीछे जो कारण बना वो ये कि एक बार एग्जाम टल चुका था, रद्द हो चुका था, जी और बाबा जी को ये एग्जाम दोबारा करा करके दिखाना था कि भैया देखो हम फिर से अच्छे ढंग से करा रहे हैं। एक तो ये, जी और आपने जी कहा फायदा इनको नहीं दिख रहा, कितना बड़ा फायदा ले लिए अभी आपने जी देखा ही नहीं। जी अभी तक लड़कों का क्या था कि राजस्थान सरकार फ्री ट्रांसपोर्ट दे रही है लड़कों को आने जाने के लिए परीक्षा में, है ना। जी जी बाबा जी ने भी वो करके दिखा दिया। जी एक तो ये प्लस हुआ। जी दूसरा बाबा जी ने किया भी और जी बजट पर बोझ भी नहीं आया। क्यों? जी बाबा जी ने कब किया है? जिस समय ठंड ज्यादा है, जी जिस समय बारिश हो रही है, जिस जी समय कोरोना चारों तरफ फैला है। जी। तो जो लोग ऑलरेडी टीटी पास हैं, वो नहीं जाएंगे। दोबारा भरे थे, वो आएंगे नहीं एग्जाम देने। जी कितने लोग ठंड के कारण नहीं निकलेंगे, कितने जी लोग बारिश के कारण नहीं निकलेंगे। जी और सबसे मेन फैक्टर कोरोना, ज्यादातर लोग ट्रांसपोर्ट पब्लिक यूज करेंगे या खुद का जी यूज करेंगे, खुद का यूज जी। करेंगे भैया कोरोना से बच लो। और जाना हाँ कितना दूर है, ज्यादातर लोगों को 25-50 किलोमीटर जाना है। हाँ, आराम से चले जाएंगे। तो 25-50 किलोमीटर में अपने साधन से चलेगा, लड़के हैं, मेल है पर्सन, खुद चले जी गए, फीमेल है कोई लेकर चला गया। तो बाबा जी जी ने एक तरफ ट्रांसपोर्ट का भी दिखा दिया कि भैया देखो जी हमने फ्री कर दिया, और दूसरी जी। तरफ ट्रांसपोर्ट से जाने वालों की संख्या भी कम रही। कम रहे जी तो नाम भी हो गया कि बाबा जी जी भी वो करके दिखा दिए। और दूसरा, जी। ज्यादा ट्रांसपोर्ट पर खर्च भी नहीं आया। और जो लड़कों के साथ पेपर छूट गए, या दो लड़के ब्लेम लगा रहे हैं कि हमको पेपर देने ही नहीं दिया गया, वो तो मान लीजिए अपोजिट जाएंगे ना। 1 मिनट, जो लड़के पेपर नहीं दे पाए हैं वो कौन है बताएंगे? अब वही जिनको नहीं समाचार है देने कि दिया गया, वो दो जैसे 9:30 बजे के बाद एंट्री नहीं करने दी गई कई सेंटरों पे। तो या तो वो लड़का देर से पहुंचा है वहां इसलिए नहीं एंट्री मिला,
जी। या तो जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उनमें कोई कमी किया वो, नहीं, इस जैसा था कारण कि से। पहले था कि साढ़े अगर आप 10 बजे भी पहुंच रहे हैं, 10:30 से पेपर या 10 बजे से पेपर है, 9:50 भी पहुंच रहे हैं, तो आप एंट्री मार देते थे। अब इस बार लाइन लगवा दी गई कोरोना के पहले चेकअप के लिए, और वो 9:30 तक बच्चे अगर नहीं पहुंचे तो फिर उनको शटर गिरा दिया गया। पहले तो 24 घंटा बिजली भी नहीं मिलती थी, 20 घंटा बिजली नहीं मिलती थी, आप 2 घंटे बिजली में रहते थे। आज आप भी 2 घंटे में रहना चाहते हैं? हाँ, सही कहते हैं। पहले लोग उदाहरण आप सरकारी चाहे नौकरी इसमें देखो, दिया जाता था, लेने से मना करते थे। आज आपको मिलेगी नौकरी, आप मना करेंगे? सर उदाहरण आप ऐसा देते हैं कि उसका जवाब नहीं है, मैं तो समझ रहा हूँ। पहले क्या होता था, उस पर आप चलेंगे कि जब लड़कों को रोज अखबार में जी गजट जारी करके फेसबुक अन्य माध्यमों से बार बार बताया जा रहा था, एक दिन नहीं रोज न्यूज आ रहा था कि आधे जी घंटे पहले पहुंच जाना है, ये करना है, वो करना है। जी। अब उसके बाद आप वो चीज न कीजिए, अब फिर कहिए कि सरकार ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो आप चिल्लाते रहिए, अच्छा, एक कोर्ट क्वेश्चन और जाते रहिए। सर, एक प्रश्न और पूछ लें। जैसे ये सुनने में आ रहा है कि 2017 के ही टीईटी के करीब 90 या 100 क्वेश्चन जो है वही रिपीट कर दिए गए, तो क्या ये जैसे लड़के अगर कोर्ट गए या कुछ, मान लीजिए मैं चाचा का एक लड़का था इसमें इसलिए पूछ रहा हूँ, तो परीक्षाएं निरस्त हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? देखिए, कोई भी चीज जो भविष्य में है उस जी। पर एग्जैक्टली 100% क्या होने वाला है, हमेशा कोई नहीं क्लियर कर सकता। नियम क्या है सर, जैसे नियम क्या ठीक है। रिपीट हो? जी अच्छा, 1 जी मिनट। और आपने जो कहा कि हमारी जो बातें रहती हैं लंबे समय वाली, जो दूर की बातें हैं वो तो ठीक हैं, जो करीबी है, तो जी करीबी मामले में अब जैसे मान लीजिए कि कह दिया जी जाए कि हाँ 10 तारीख को आपके घर शादी है, तो जी कोई भी बता देगा कि हाँ 10 तारीख को उनके यहाँ शादी है। जी। लेकिन अगर कोई ये पूछ दे 10 तारीख को ही कि जयमाल ठीक कितने बजे पड़ेगा, सही सही बताना, बिल्कुल ना इधर ना उधर, कोई बता देगा क्या? नहीं बता पाए हैं। तो जो शॉर्ट टर्म की चीजें होती हैं वो एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता। जी जबकि जी। तय है कि आज ही ये काम होना है, लेकिन एग्जैक्ट हाँ। टाइम नहीं बता सकता कोई। जी हाँ, जी जी। अनुमानित बता सकता है, हाँ भैया 8 बजे का रखा गया है। अब वो 8 की जगह 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। हाँ, 11 हो सकता है ठीक जी। है। तो जी। लॉन्ग टाइम की जो बातें होती हैं उस पर ध्यान दिया कीजिए, शॉर्ट टाइम में क्या बातें होती हैं वो तो स्थिति परिस्थिति बदलती रहती है। अच्छा ठीक है। सर, बस जी, तो और सर बस। रही बात ये टीटी की, जी तो अब इसमें क्या क्या निकल के आते हैं, या तो वो कोर्ट में जाएगा या तो नहीं जाएगा। लड़के गए हैं कोर्ट में, सुनने में आ रहा है। चलिए, जी तो जी कोर्ट या तो उनकी बात पर विचार करेगी या तो नहीं करेगी। कोर्ट अपनी जी जो संज्ञान में आएगा उसके आधार पर जजमेंट देगी। जी ठीक है। जी तो अब ये सब भविष्य में है। कोर्ट जी अगर देखेगी सारी चीजें, जो रूल जी रेगुलेशन है, जो मानक बनाए गए हैं या जो कुछ हुआ है, कोर्ट इसके अगेंस्ट भी दे सकती है गवर्नमेंट के खिलाफ, जी और लड़कों के भी पक्ष में दे सकती है। यहाँ सब जी कुछ डिपेंड करेगा गवर्नमेंट का रुख क्या है, गवर्नमेंट क्या चाहती है। जी जी जैसा कि जी हमने जी, बार बार बताया है, यही सुनना चाह रहा था आपसे कि माने गवर्नमेंट क्या चाहती है। जी। हाँ हमने बार हाँ, बार बताया है कि सब कुछ वो तो जिसकी लाठी वही है, उसकी भैंस। बहुत वाली बात है। जी जी जी, समझ अगर गया मैं। हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 2 भर्ती हो चुकी है, 2 मौके दिए जा चुके हैं, अब आगे क्या होना है वो देखते जाइए। जी गवर्नमेंट अभी और इसको टालना चाहेगी, 2 साल ऑलरेडी टीटी को टाली, फिर जी जो है रद्द हो गया तब खींची, फिर अभी जी करा दी है, अब और टालना होगा तो कोर्ट कचहरी में इसको लटकाए रखेगी। जी ये मुद्दे बनाए जाते हैं, बनते नहीं है। ये बात कब आप लोग को समझ में आएगी? जी 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 अब उसको बनाने के पीछे कारण क्या है गवर्नमेंट जानती है, जी कि वो अभी कोर्ट कचहरी में उलझाना चाहती है, या इसको और लंबा खींचना है, इसको अभी करना ही नहीं है तो रद्द कराना चाहती है। वो जो चाहती होगी उसी हिसाब से उन्होंने प्लान किया होगा। अगर कोई जी एक प्रश्न में 4 विकल्प हैं, चारों गलत हो गए, जी। तो जो पेपर बनाने वाला होगा वो कोई बच्चा नहीं बनाया होगा, हाँ, सही बात है। किसी वो बड़े बड़े प्रोफेसर विशेषज्ञ ने बनाते या हैं। इस तरह के लोगों ने बनाया होगा। हाँ, विषय विशेषज्ञ बनवाए होंगे, सही बात है। विशेषज्ञ रहे होंगे, उन्होंने सही आंसर ही बनाया होगा, 4 में से 1 तो सही रहा होगा। जी लेकिन वहां पर जब हमारे सामने पेपर आता है तो 4 के चारों ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहे हैं, गलत हैं, जी सही ऑप्शन है ही नहीं है। तो जी जी कहीं ना जी। कहीं इसमें फेरबदल की गई है प्लान ठीक है। करके। हाँ, जान के की गई है। ये जी अभी नया नहीं हो रहा है, ये जी, आपने पहले से है। 2011 में देखा है, मावती जी के कार्यकाल में जी भी जी हुआ है, जी जी अखिलेश के जी कार्यकाल में हुआ है, हर जी सबके कार्यकाल में होता है। वो जी चाहते क्या है, वो जी जो चाहते हैं उसके अनुसार प्लान करते हैं। जी ठीक है। अगर उनको मैटर को लटकाना है तो बहुत सारी जी पॉइंट ऐसे डाल देंगे कि मैटर उनको को नहीं कुछ करना होगा, लड़के खुद ही लेकर पहुंच जाएंगे कोर्ट। जी 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 इसी को बोलते हैं मैनिपुलेशन। वो जी कहेंगे नहीं आपसे कि ये करो, वो काम ही जी ऐसा कर देंगे कि आप खुद वो जो चाहते हैं वो आप खुद कर जाओगे। और जी। आप जानते हैं मार्केट में तरह तरह के लोग हैं। हाँ, सही जिसका बात। एग्जाम छूट गया है वो क्या चाहेगा कि रिजल्ट आए? ना ना ना, वो सबको चाहेगा कि चाहेगा तो वो रिजल्ट कहीं ना नहीं कहीं सही बात। जो है इस तरह की चीजें करना चाहेगा कि ये रुक जाए। रुक जाए जी। जिसका जिसका जो है पेपर खराब हुआ होगा वो हाँ, क्या ये चाहेगा चाहेगा? कि जी जी रुक जाए, ना हो ये जो खत्म।
जो याची वाची बनाकर लूटने वाले हैं, धरना वो वरना भी कराने चाहेंगे वाले हैं, वो जी, क्या चाहेंगे? वो चाहेंगे कि परीक्षा निरस्त हो जाए जी। तो आप उनकी नजर से क्यों देख रहे हैं हर चीज? जी 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 आपको हर वर्ग को ध्यान में रखना होगा जी कि जो याची वाले हैं, जो चंदा लूटने वाले, जो जी धरना करा करके तरह तरह के नेगेटिविटी फैलाने वाले हैं, जी जिनका पेपर छूट गया है, जी जिनका पेपर खराब हुआ है, जी आप उनके चश्मे से मत देखिए ना। जी 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 और जो पास हो रहा होगा, अच्छे पेपर हुए होंगे, जो अच्छे जी से दे कर आया हो, उसके भी चश्मे से हाँ मत देखिए। हाँ हाँ, सही कह रहा है। गवर्नमेंट सब कुछ है, सर्वे सर्वा गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट है जी हमेशा हम कहते आ रहे हैं जी कि सिर्फ गवर्नमेंट ही सब कुछ है। जी जी उसकी स्ट्रेटजी क्या है, जी उन्होंने अगर कोई चीज किया या कराया तो क्या उद्देश्य हो सकता है, उस पर एनालिसिस कीजिए ना, उस पर जितना शोध करना हो करते रहिए, तब तो कोई निष्कर्ष निकल के आएगा। बच्चे जी क्या प्लान कर रहे हैं उससे क्या होगा? जी 68,500 में चिल्लाते रहे, तीस हाँ, पैंतीस कुछ तीस ना होगा, पैंतीस कुछ ना होगा। गवर्नमेंट ने ही 30-35 रखा था। जी ठीक है, गवर्नमेंट फिर जो 40-45 कर दी, उसका 30-35 साल चिल्लाते रहे, नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ, सही बात है, जो गवर्नमेंट चाहेगी वही होगा। हम्म। जी सर। फिर बस अब दो दो 69,000 क्वेश्चन में है। गवर्नमेंट लेकर आती है, 60-65 लड़के चिल्लाते रहे, 40-45 जी नहीं हुआ। नहीं, हाँ नहीं हुआ, सही बात है। तो अरे उसमें देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट है, टाइम में कंटेम्प्ट कभी क्वेश्चन मत तो देखा कीजिए कि शॉर्ट जी टाइम में क्या हो रहा है। जी कोई चीज अगर हुआ है तो उसके पीछे एनालिसिस कीजिए कि उसके पीछे क्या कारण बने, जी उस पर जाइए। ठीक है, जी हमने कहा जी टीटी नहीं होगा, उस पर हमने कारण बताए थे, उन जी कारणों पर चर्चा कीजिए ना, अगर टीटी हो गया तो। जी और बस ठीक सर है। दो दो क्वेश्चन और है सर, जिसमें एक तो ये है कि आपने कई बार बताया है, डाउनलोड डाउनलोड मैं किया हूँ, देखिए अब पढ़ूंगा। ये शिक्षा, नई शिक्षा नीति में वर्षवार नियुक्ति लिखी गई है कि वर्षवार नियुक्ति ही करे सरकारें। अच्छा, एक चीज बताइए, जी आपका घर जहां भी है, जी आपके घर के आसपास सड़क तो बना ही होगा। बना है जी। उस सड़क पर कितने लोगों का नाम लिखा है कि ये व्यक्ति इस पर चलेगा? नहीं नहीं, उस पे नाम किसी का नहीं लिखा है, वो तो अच्छा, पूरे। उस पर कुछ तो लिखा होगा ना कि इस पर कौन कौन सी गाड़ी चलेगी, हीरो होंडा वाली चलेगी, बजाज वाली चलेगी, सुजुकी की चलेगी, ये वाली मॉडल चलेगी, कुछ तो लिखा होगा। नहीं सर, गांव में जैसे सड़कें बनी है उस पे तो कुछ नहीं लिखा है। अच्छा, गांव की छोड़ देते, शहर में लिखा होता है। नहीं सर, जैसे कहीं हाईवे टाइप के रोड है तो उस पे लिखा होता है, मान लीजिए ये होता है कि इधर से अच्छा, उस पर लिखा जाने होता नहीं है जाए। कि राम जी खेलावन इस पर गाड़ी चलाएगा नहीं 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 और नहीं, सुनील ये इस नहीं पर गाड़ी होता। नहीं चलाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं लिखा होता है कहीं, बसते क्या कि जैसे वाहन, 4 चक्के का वाहन जाने के लिए है, साइकिल से उधर जाने के तो लिए ये होता वाहन के है। वाहन की कैटेगराइज किया गया रहता है लोड के जी हिसाब से, जी न कि ये लिखा होता है कि हाँ बजाज की चलेगी, मारुति की नहीं चलेगी, जी 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 हीरो जी होंडा की नहीं चलेगी, ऐसा तो नहीं होता है ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, इस आधार जी पर नहीं तय होता है। या जी ये नहीं उस पर लिखा रहता है नाम कि हाँ ये लिस्ट है, ये लोग ही इस रोड पर जाएंगे, बस ऐसा जी भी नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं जब होता जी। नीति बनाई जा रही है, तो जी शिक्षा नीति बनाई जा रही है ना, जी कि वहाँ बीएड बीटीसी डीएलएड को नौकरी कैसे दी जाएगी, कब दी जाएगी, वो बनाया जा रहा है। वहाँ शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है, शिक्षक भर्ती की बात होगी। शिक्षक भर्ती जी में वहां पर अलग से बीएड बीटीसी या इनको स्पेसिफिक कुछ वहां पर नहीं किया जाएगा। हाँ, कोर्सेज कौन कौन से चलेंगे, किस तरह की जी पढ़ाई होगी भविष्य में, जी उस तरह की चीजों की चर्चा होगी। जी तो अब जब बताइए गांव में सड़क बन रहा है, तो क्या जी बताना पड़ेगा भैया आपका भी घर है यहाँ पर, आप भी इस पर चल सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बताना पड़ेगा। तो जब बताइए, जब इतने सारे पद भरने के लिए बात की जा रही है, तत्काल रूप से की जा रही है, तो कहाँ जी से लेकर आएंगे अभ्यर्थी, अमेरिका से? जी तो लेंगे तो यहीं वालों को लेंगे ना। जी 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 तो कुछ चीजें हिडन होती हैं, इंतजार कीजिए समय के साथ। हम बता रहे हैं हमें जानकारी है, आपको नहीं जी है जानकारी तो इंतजार कीजिए, आएगा सामने। जी। अच्छा, दूसरा सर प्रश्न ये खाली अब अंतिम प्रश्न है कि चुनाव अभी टलने की उम्मीद है, टल सकती है कि नहीं टल सकता? हमें तो अभी भी उम्मीद है। अच्छा अच्छा जी। उम्मीद अभी खत्म होने की बारी ही कहाँ है। नहीं कोई दरअसल भी अभी क्या। चीज, जी, जैसे टीटी रद्द हुआ था, किस दिन हुआ था रद्द? एग्जाम वाले दिन ना, एग्जाम वाले दिन जी। कि 4 दिन पहले रद्द कर दिया गया था? नहीं नहीं, वो तो एग्जाम के दिन ही पेपर पाने के बाद रद्द किया गया। कोई भी चीज लास्ट मोमेंट में डिसाइड किया जाता है ना, जी कि क्या क्या कारण बन रहे हैं हमें कराने, तो रद्द हो ये चुनाव टलना होगा। जी तो जैसे जैसे समय आएगा करीब, आप देख रहे हैं कि स्कूलों में छुट्टियां हो रही हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं। पहले एक समय रखा गया जी कि 23 तारीख तक स्कूल बंद रहेंगे, जी। फिर उसके बाद लेटर जारी हुआ कि 30 तक बंद रहेगा या 31 तक, जो भी। ठीक है, 30 तक है जी जी 30 तक। ये लेटर जी। जो 30 तक बंद होने का कब जारी हुआ, 23 तारीख को जारी हुआ तो, या 23 तारीख से पहले जारी हो गया? नहीं नहीं, ये 22 की शाम को जारी हो गया। 22 की शाम को, यानी कि 23 तक बंद था, और जी 23 का समय जब करीब आ गया,
तब जी। वो उस समय जो स्थिति परिस्थिति थी उसको देख करके डिसीजन लिया गया कि नहीं अभी और आगे हमें इसको बंद जी। रखना है। सर ओमिक्रॉन घट रहे हैं इसलिए एक प्रश्न दिमाग में बना है कि जैसे ओमिक्रॉन घट रहे हैं फिर बढ़ नहीं सकते क्या? मैंने वो तो बढ़ ही सकते हैं बढ़ ही सकते हैं, सरकार चाहे तो सब बढ़ा सकती है। हम बार बार एक ही चीज घुमा फिरा करते हैं, हर चीज आप लोग चाहते हैं खुल करके बोला जाए, हम कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी जी जी। और आज के डेट में सिर्फ एक सवाल आपसे, जी अंतिम, हम इसके जी बाद आपसे न कोई सवाल करेंगे न कोई आप जवाब दीजिएगा। जी आप ये बताइए, जी एक नाम ले रहे हैं जिस पर चर्चा हो रही है, जी राजनीतिक पार्टी है बीजेपी। जी कोई एक ऐसी पार्टी बता दीजिए जो जी। इनसे ऊपर तो छोड़िए, इनके बराबर हो आज के डेट में, कोई नहीं। इनके कोई बराबर वाली नहीं सर, कोई पार्टी कोई नहीं, बताइए। बराबर की बात छोड़िए। हमें अभी तक तो जहां तक आकलन था कि जहां सब सोचना बंद करते हैं वहां से सोचना चालू करते हैं, ये सब सोच ही नहीं सकते, इनकी क्षमता ही नहीं वास्तविकता यही है कि आप है। जो जी देख रहे हैं टीवी पर, जो आपको जी दिखाया जा रहा है, जी वो एक सामान्य प्रवृत्ति है, सबकी सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अभी जो जी सामने आने वाला है वो जी। आप हम सोच ही नहीं रहे हैं। हाँ हाँ, इंतजार सही, वही कीजिए। वही हमने कहा ना कि वो जहां हम सब सोचना बंद करते हैं, अखिलेश या समाज कांग्रेस ये सब, वहीं बीजेपी सोचना चालू करती है, उतनी तो अभी जहां तक तो राजनीतिक यही। पार्टियां सब कुछ सोच करके अपना घोषणा पत्र लेकर आ रही हैं, उछल कूद मचा रही हैं, जी और वहां ये अभी जो है लोगों से सुझाव ले रहे हैं। जी जहां सपा ने दांव पेच खेल करके जी। मौर्य जी को अपने खेमे में बुलाया, कुछ और हाँ लोगों हाँ, को बुलाया, जी। जो कि दल बदलू हमेशा भागते रहते हैं इधर उधर। हाँ उनका इतिहास है। वहीं जो है अगले दिन ही, कुछ ही दिन बाद, उनके घर के परिवार के सदस्य हाँ अपर्णा यादव। अपर्णा यादव आ गई बीजेपी में। जी 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 तो देखिए ना, वो इतने लोगों को अपनी तरफ बुला रहे हैं, छोटे छोटे जी को। जी। ये जब बुल ये बुलाए नहीं अपर्णा यादव को, अपर्णा यादव खुद आई, कैसे आई, और वो भी, हाँ वो छोटे छोटे गए थे, उनके आगे अपर्णा यादव क्या वैल्यू रखती हैं आप खुद देख लीजिए। हाँ सही बात है। तो बहुत दूर तक सोचना पड़ेगा। जी आप यूट्यूब देखिए, फेसबुक देखिए, टीवी चैनल देखिए, सब कुछ देखिए, लेकिन जी एक तरफा कभी मत सोचिए। बहुत सारे पॉइंट हैं, सबको देखिए समझिए, और आज के जी बाद से 3 मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए 3 पत्ते, उसको सीखिए। मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए शतरंज, उसको जी खेलना शुरू कीजिए। तो जी आपको राजनीति समझना थोड़ा आसान होने लगेगा। क्यों? क्योंकि मैथ जिसको आता है उसका जी ब्रेन जो है मल्टी डायमेंशनल हो जाता है। जी वो कई दायरे में कई तरफ से सोचना शुरू कर देता है, उसके दायरे अनलिमिटेड हो जाते हैं, लिमिट नहीं जी होती है। जी किसी भी समस्या का हल जो है एक मैथ वाला जी बच्चा कई तरीके से हल कर देता है, कई रास्ते निकाल देता है, लेकिन एक जी सामान्य व्यक्ति एक भी रास्ता नहीं निकाल पाता। जी। तो अब मैथ वाला दिमाग लगाइए, अरे क्या सर क्या मैथ तो विकल्प हैं, क्या क्या मेथड बता दी। अपनाए जा सकते हैं। अरे सर मैथ तो हमको आती है, मैथ मैं जूनियर तक पढ़ाता भी हूँ, क्या बताऊँ, लेकिन अब राजनीति से मुझे घृणा आती है। वो तो आपका वीडियो खाली सुन लिया और राजनीति मैं नहीं करना चाहता, मैथ का मैं अध्यापक सर। राजनीति से हम कोसों दूर रहते थे, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हम चूंकि चर्चा करते रहते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं हर चीज पर, जी आजकल चूंकि हम भी इन्हीं मुद्दों में उलझे पड़े हैं, लोगों के जी साथ हम भी हैं, तो हर जी। चीज पर नजर रखते हैं। तो हमें हर चीज दिखता है, समझ में आता है, इसलिए। और अरे रही वो सर बात, आप जो है वो मुद्दे में नहीं पड़े हैं, आपकी वजह से समझिए कि कम से कम कुछ नहीं तो 50-60 हजार परिवारों की एक आशा बढ़ गई है कि किसी तरह पुनीत भैया हैं वो कुछ बताएंगे, ये समझिए ये हाल हो गया है। तो हम कुछ नया नहीं बताते हैं, हम वही बताते हैं जो भविष्य में होने वाला है। हाँ लेकिन आप वो सोच के बता देते हैं, जैसे भी आपकी माने जो आपकी पकड़ है, इतना पकड़ हम हमारी बस हम छोड़िए एक ही काम इधर। करते हैं कि जी गवर्नमेंट ने लाया कि हम यहाँ सड़क बनाएंगे, तो हम ये जी बता देते हैं कि इस सड़क पर जो है साइकिल भी चलेगा, पैदल भी चल सकते हो, इस गांव जी वाले भी आ सकते हैं, दूसरे गांव वाले भी आ सकते हैं। बस जो चीज जी उसमें नहीं लिखा है हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। जी बाकी जी जो लिखा है वो तो यही लिखा है कि हाँ ये सड़क बनेगा। जी ठीक है, तो लोगों को इसीलिए शायद समझ में नहीं आता है कि वो लिखे में खोजते हैं। हम जो जी लिखा है उसके अलावा जो उसका मतलब निकल रहा है, वो बता देते या हैं। जो अंदर की खबर है, जी बस हम वो चीजें बताते हैं। चलिए ये माना जाए, आज फिर बात आपसे हो गई, भगवान का आशीर्वाद रहा कि मार्च अप्रैल मई तक हर कीमत पे नौकरी मिल जाएगी। भाई 1 अप्रैल 2022 आप पकड़ कर बैठे रहिए, ये वो जी डेट है जिसके इर्द गिर्द बहुत कुछ होना है। और हम जी हमेशा कहते हैं कि जी सरकारी काम सरकारी स्पीड से होता है। आप अगर चाह लेंगे आज मिल जाए,
जी 2017 में लोग धरना कर रहे थे, तब भी हम कह रहे थे कुछ भी कर लो, जान दे दो, नहीं मिलेगा। मिला क्या 17 में किसी को? 18 नहीं में भी मिला नहीं किसी मिला, को तब नहीं। भी हम कह रहे थे, 19 में भी जी नहीं मिला। जी। तो जान देने से थोड़े कोई चीज मिलता है। ये और लूटने वाले तो हजारों लूटने वाले थे, वो सब तो माने हमसे ज्यादा आप जान रहे हैं, खुद जान रहा हूँ इन कमीनों को। और रही तो सपा की बात, ये भर्ती से पहले आज तक, मैंने आज तक का रिकॉर्ड है कि हमारे परिवार में हमने कभी सपा का सपोर्ट ही नहीं किया, सपा बसपा आप कि हम खाली कभी। उठा करके टीवी पर देख लीजिए, यूट्यूब पर देख लीजिए, अभी हम कल ही देख रहे थे, क्या नाम है, करहल ना, जहाँ गए जी हैं हाँ, अखिलेश करहल यादव करहल। भाग करके। हाँ हाँ करहल। करहल जाने का उनका एक ही उद्देश्य है कि वहां सबसे ज्यादा मुस्लिम है और यादव हैं। हाँ, इनके पिताजी वहीं अध्यापक थे और वहाँ ज्यादा यादवों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए आसानी से हाँ, जीत जाए। तो अब ये बताइए, चलिए दुनिया को छोड़ देते हैं, टीवी चैनल को छोड़ देते हैं, जी। अखिलेश यादव कितने कॉन्फिडेंट हैं? आप बताइए, करहल जाने का क्या उद्देश्य है? कॉन्फिडेंट नहीं है, सुरक्षित सीट खोज रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मान लीजिए हम हार जाएं तो बड़ी बदनामी होगी, राजनीति खत्म हो जाएगी। मतलब अपने सीट के लिए भी ये डर रहे हैं। डर रहे, तभी तो आजमगढ़ से नहीं लड़े कि मान लीजिए वहां निरहुआ को लड़ा देगी बीजेपी, हो सकता है कि हार जाऊं, 5 साल में कुछ किया नहीं हूँ, सांसद था तो बकलोली सब खत्म हो जाएगी। तो जो इंसान अपनी सीट के लिए डर रहा है, एक जी सामान्य एक सीट, मतलब पूरे यूपी में 403 है ना, जी। 403 में से एक सीट के लिए डर रहा है, और वो फिर बात करे कि हम यूपी में सरकार बना रहे हैं, तो ये तो दरअसल दरअसल है क्या, मजाक हो गया। नहीं नहीं, दरअसल है क्या सर ना, जैसे यूपी का समाज ये मुद्दों से हट के जातिवाद में और वो भी देश नहीं है। की। अभी हम कल करहल का भी वीडियो देख रहे थे, इसके बाद हाँ, हम और भी वही वीडियो तो देख कह रहे रहे थे। थे, अरहल के तो कुछ आदमी कह रहे थे कि हम इस बार योगी बाबा को जो देंगे, अखिलेश को मैं जानता ही नहीं दूंगा। करहल की बात कर रहे हैं एग्जैक्टली, और कहीं की हम बात नहीं कर रहे हैं, जहां ये गए जी हैं वहां के। जी जी। हाँ कल वीडियो हम देख रहे थे, कोई पत्रकार जी। वहां गया था, बात रहा गया था। था जी। जी उसमें मुस्लिम भी हैं और अन्य जी बिरादरी वाले भी हैं। जितने जी। मुस्लिम थे, हाँ एक भी सब कह रहे थे। उसमें नहीं कहने वाला था कि हम जो है अखिलेश को देने वाले हैं। हाँ, अखिलेश को देने वाले थे, उस पर तो लग रहा था कि एक अरहल से हार जाए। एक व्यक्ति ने उसमें बड़ी अच्छी बात कही, वो भी मुस्लिम था, उसने कहा जी अखिलेश ने किया है, मैनपुरी वगैरह में किया है, इस क्षेत्र के लिए थोड़ा काम किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन बाबा जी जी ने इतना कर दिया है जी कि अखिलेश उसके आगे कुछ नहीं है। जी उस व्यक्ति ने, और एक दो और व्यक्ति थे, उनने उसने कहा, आपको चलिए मैं लाइन से गिना दूं कितने घर लोगों को मिले हैं जो झोपड़ी में रहते थे और झोपड़ी से आगे सोच नहीं पाते थे, जी जी जी। आज उनके पक्के घर बने हैं। क्या आप जहां खड़े हैं यहीं से गिनना शुरू कीजिए, हम गिनवाते हैं, चलिए दिखाते हैं आपको। नहीं नहीं, मिले हैं, सही बात है, मिले हैं तो वो देखिए, जो दूषित मानसिकता वाले हैं उनको छोड़ दिया जाए, गिने चुने जी लोग होते हैं, नहीं तो हर सामान्य व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो या जी मुस्लिम हो या किसी जी जाति धर्म का हो, जी वो चाहता है अपना रोजी रोटी कमाए, तरक्की करे, शांति की जिंदगी जिए, हमारे समाज में एक पहचान हो, जी है ना, हर व्यक्ति चाहता है जी ना ये सब। जी जी जी। तो वो क्या चाहेगा, कैसा चाहेगा कि गुंडा गर्दी वाली वो गुंडा राज आ जाए, या नहीं वो ये चाहेगा कि अभी जो चल रहा है सबका, सबको कल्याण हो रहा है, सबको घर मिल रहा है, सारी सर ऐसे सुविधाएं मिल रही है, समझिए, कोई गुंडागर्दी नहीं है, वो ये चाहेगा? नहीं सर ऐसे समझिए, जैसे अभी बात समझिए, बुद्धिजीवी जो बता रहे हैं, बुद्धिजीवी ऐसा चाहेगा, लेकिन है क्या ना, अपने यहाँ जैसे भी यादव बिरादरी या कुछ बिरादरी हम व्यक्तिगत संपर्क भी रहते हैं, उनको सब जानते हैं कि बढ़िया काम हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन उन्हें एलर्जी है ना, ना हम उसी को देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे जब लोग चंदा मांग रहे थे तो आपने शुरू से विरोध किया, भले मैं हम्म आपसे न जुड़ा हूं लेकिन देखता था आपकी पोस्टें, क्योंकि हम्म वो हमारे ही भाई सतीश कुमार सिंह आपसे जुड़े हैं हम्म। अक्सर। हाँ, आपकी तो आवाज से हम पहचान गए हैं, आप उनके भाई हैं। तो वो हमको बताते रहते थे, तो उस समय भी लोग चंदा, आप मना कर रहे हैं, आपकी पोस्टें आ रही, यहाँ तक कि सतीश भी कहें करे यार भैया ऐसी बात है, चुप रहो यार, देख रहे हो कि मना कर रहा है और भैया कुछ नहीं होगा। अंत में चूंकि छोटा भाई है तो एक आध जगह हमने सोचा कि कहीं ये ना सोचें कि पैसे की दिक्कत पड़ रही है, तुमके ठीक है जाओ भाभी से ले लो अपने और जाके कर लो, तुम्हारी है। तो अब ऐसे समझिए कि बुद्धिजीवी होने के बाद अब हम्म सतीश जैसा आदमी जब कह सकता है कि यार ये 2 साल पहले की बात, 3,000 रुपया हम्म दे दीजिए, थोड़ा विनोद को भेजना है, फलाने को भेजना है, तो हम हम्म जब किसी जुड़वा करके उनको भिजवाए, हम्म। तो ऐसे ही समाज है, जानते हैं कि नहीं अच्छी वो है, गुंडों का अंत होता जा रहा है सब है, लेकिन वोट की बात पे नहीं, अब अखिलेश है ठीक है बिना बात, ये बात हम समझ मना रहे कर हैं। रहे थे, उसके बावजूद जो है उनको सबसे, मतलब उनके साथ जुड़ने वाले सबसे ज्यादा जो थे वो यादव थे। कुछ जी भी हो जाए, सुनील भैया जिंदाबाद, तो वो कह रहे हाँ हैं यादव हैं, तो बस उन्हीं देखिए की एक बात बात, सही है। अच्छा ये उसके बात, बाद जी उसके बाद कुछ लोगों को ये
अरे भैया कुछ कर तो रहा है ना, चलो वही करने बात, दो, इसलिए दे दो उसको। जी वही बात है। अब तो तरह तरह हकीकत के ये लोग है हैं। कि खैर जी वो चीज अलग है, वहां जी नौकरी की बात है, लोगों में लालच है कि जो है शायद कुछ हो जाए, शायद में है। जी लेकिन यहाँ पर देखा जाए, ठीक जी है, तो अभी जी बहुत सारे फैक्टर हैं, कुछ ऐसे भी फैक्टर हैं जिनको हम नहीं बोल सकते हैं, नहीं हम जी उस पर किसी से बोलते हैं जल्दी। जी 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 तो ऐसे बहुत से फैक्टर हैं जी जहां पर कोई भी आ जाए जी मैदान में, जी नहीं हारने वाली बीजेपी। न बाबा जी कहीं जा रहे हैं, जो अफवाहें हैं अफवाहों तक ही रहने दीजिए। जी 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 और फिलहाल यूपी के अंदर आने वाले 5-10 साल, क्या 15-20 साल जो है, जी। कोई और पार्टी नहीं आने वाली है। वो दिनेश शर्मा ने आज के 3 दिन पहले या 4 दिन पहले हम देख रहे थे, उन्होंने कहा कि 25-30 साल तक हमें हराने वाला कोई नहीं है, उसके बाद वो सोचिए। सही बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो जो प्लान करके देखिए, एक होता है कि कुछ भी हो रहा है चल रहा है, एक होता है प्लान करके करना। तो आप जानते हैं जी जीवन में जो प्लान करके कोई काम करता है जी वो बहुत आगे जाता है, बहुत सफल होता है, वही सफल ही होता है जी जी जी। जो प्लान करता है। और जो हाँ प्लान ही वो ना तो किया हो, जी ऐसे ही बस जो हो रहा है, जो स्थिति पैसी तैयार करता जा रहा है, तो वो सफल नहीं होता है। जी तो ये जो आए हैं जीरो से जी यहाँ तक पहुंचे हैं, इन्होंने प्लान जी किया है। जी ठीक है, जिस समय कांग्रेस का पूरी तरह से वर्चस्व था भारत पर, जी जहां पर आरएसएस का कोई वैल्यू नहीं रह गया था, जी जी उसके बावजूद वो ही आरएसएस जिंदा थी, सरवाइव जी कर रही थी। हाँ जी और वही आरएसएस छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी संस्था आज भी है, जी और तब भी थी। और जी आज के डेट में वही आरएसएस हमारे देश को क्या क्या दे रही है, प्रधानमंत्री जी दे रही है, राज्यों को जी सीएम दे रही है। जी हम्म। जी जी तो यहाँ पर धैर्य रखने वाले लोग हैं। जी ठीक है, ये लंबे पारी के लिए आए हैं। जी। ये इनका ऊंचा निर्णय ले लिए। इनका इनका सोचना ये नहीं है कि हमें अपने चाचा को, भतीजे को, बेटे को, इनको उनको। अटल जी आए तो भी आज देखिए उनका परिवार क्या है राजनीति में। नहीं नहीं, वो तो बीजेपी की परंपरा है, सही बात है, वो तो मैं समझ रहा हूँ। अभी मोदी जी हैं, इनका कोई जी। परिवार बताइए राजनीति में। हाँ नहीं है, योगी तो लोग कोई नहीं गिना है। देते हैं नीचे वालों का। भाई नीचे वाले में कुछ न कुछ तो करेंगे ही, उनका पारिवारिक यही जो है व्यवसाय बन चुका है। तो कुछ लोगों को, नीचे वालों को मत ध्यान दीजिए ना, ऊपर आप देखिए ना। जो ऊपर शीर्ष नेतृत्व है उसको आप पकड़े, एक आध दो विधायक या गृह मंत्री उनके लड़के हो गए, राजनाथ के लड़के हैं ये सब कहेंगे, एक आध दो और हैं तो तो अगर ठीक है। राजनाथ का लड़का भी आ रहा है तो ये जी ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं जी। कि डायरेक्ट ला करके उनको किसी राज्य का सीएम बना हाँ दे रहे हैं। बस वही बात है, सही बात है। वो आ भी रहा है तो अपने दम पर कहीं तो लड़ाई लड़ रहा है ना वो। लड़ रहा है, वही राजनीति बात कर है ना। रहा है, उसमें वो लगा हुआ है। वो तब वो उस पर जमीन से ऊपर उठ रहे की कोशिश कर रहा है। वही बात ना, वो अखिलेश की तरह सुरक्षित सीट तो उसके लिए नहीं खोजी जा रही है। अखिलेश का क्या था, ये तो चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए, आता जाता कुछ नहीं। आज भी देख लीजिए बोलते हैं कैसे बोलते हैं। कुछ नहीं आता है, मारा सर्वनाश कर दिया साले ने, परिवार को सत्यानाश कर दिया, उसके बाद बीएड वालों को मारा सत्यानाश करके, हराम ज्यादा कुत्ता, अब क्या बताऊं लेकिन। अरे बस बस बस, तुम कंट्रोल कीजिए इमोशंस मेरी पर। बात समझिए, जब कभी कभी सोचता हूँ ना जैसे इसके बारे में ना, हम्म। तो मेरा बस, अब बस भाई मान लीजिए हम छोटे आदमी है लेकिन बस मेरा नहीं चलता है, नहीं तो ऐसे आदमियों को तो भारत से निकाल देना चाहिए। अच्छा, आप जब हम जब देखते हैं राजनीति में, आप एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं और हम दावे से कह रहे हैं आने वाले 5 साल 10 साल बाद देखिएगा वो व्यक्ति बहुत अच्छी जगह पर आपको दिखेगा, अभी भी अच्छी जगह पर है। जी बीजेपी की राजनीति में एक नाम जो है अनुराग ठाकुर। जी जी आप जी उनको बस नजर रखिए, जी आने वाले टाइम में वो कहाँ जाने वाले हैं। जी 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 ठीक जी है, ऐसे ऐसे नाम यहाँ पर मिलेंगे। है, जी। कांग्रेस में भी है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में नहीं है, लेकिन कांग्रेस में कांग्रेस भी तो है। आगे नहीं करती। लेकिन कांग्रेस में सब दुम हिलाने वाले हैं ना, एक ही लोग के हाँ पीछे, भैया बस उन्हीं की सुनते रहो तुम। जी। कांग्रेस अभी भी वापस आ सकती है, लेकिन गांधी परिवार से बाहर निकले तब। गांधी परिवार से वो कभी गांधी परिवार निकलने ही नहीं देगा। गांधी परिवार तो कांग्रेस खत्म करके ही मानेगा, ऐसे थोड़े इसमें ना। देखिए कांग्रेस जो वो काट रही है, जो बोई थी वही काट रही है, गलत नहीं पा रही है, कांग्रेस जो बोई थी वही काट रही है। हम्म। भाई कांग्रेस ने कई हस्तियों को, कई भारत के जाने माने नेताओं की बलि चढ़ा दी अपने लिए। अगर आप हम्म। पंडित जवाहरलाल नेहरू से याद करें और इंदिरा गांधी के जमाने तक याद करें, हम्म। कई विभूतियों को खा गई कांग्रेस अपने चक्कर में। और अभी देखिए, एक मुद्दा जी गरमाया हुआ है, जी इंडिया गेट पर जो चल रहा है अमर जी ज्योति वाला। जी 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 वो मुद्दा जो है, इसमें कुछ चीजों को जो है समय को भांपते हुए स्वागत करना चाहिए, नहीं अच्छा ये जी पहल है। जी क्यों? जी। वहां पर अगर सुभाष चंद्र बोस जी का लगाया जा रहा है मूर्ति। बहुत हम्म, बढ़िया किया जा रहा है, ये पहले कर दी गई होती। तो जो आम जनता है, जी चाहे आप किसी का नाम ले लीजिए, चाहे नेहरू का ले लीजिए, चाहे अटल जी का ले लीजिए, चाहे किसी जी पार्टी किसी का नाम लीजिए, और फिर बाद में नाम ले लीजिए सुभाष चंद्र बोस,
सब नाम जी किनारे, सुभाष चंद्र बोस एक जी तरफ। जी। ये नाम अब आज भी दुनिया अच्छा जानती है। अच्छा ये बताएं, आज के पहले इस भारत ने सुभाष चंद्र बोस को क्या दिया, कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस को क्या दिया, आप बताएं। तो वही कह रहे हैं ना कि जब ये इस तरह की चीजें हो रही हैं तो कांग्रेस को इसमें खुला समर्थन देना चाहिए, अच्छे से स्वागत करना चाहिए, लेकिन वो अच्छा क्या कर रहे हैं, ये बताइए राहुल पुनीत गांधी भाई, ट्वीट कर रहे हैं। नहीं नहीं पुनीत भाई साहब ये बताएं, जिसके रक्त में ही दोगलापन है वो कैसे इसका स्वागत करेगा। आप अखिलेश से आशा करें, आप अगर कांग्रेस से आशा करें तो उनके रक्त में ही वही बातें हैं, वो कैसे अगर वो यही था उनके रक्त में तो सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले ये काम हो जाना था। एग्जैक्टली यही सब फैक्टर हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। भाई ठीक है। मुगलों का इतिहास जो हम लोगों ने पढ़ा या हमारे बच्चे पढ़े, अकबर को महान बना दिया गया और राणा प्रताप को नहीं, तो ये किसकी देन है? तो कांग्रेस की देन, कांग्रेस ने नई शिक्षा नीति बनाई थी ना, उसी ने पढ़ाया कि नहीं नहीं अकबर महान हो गया, राणा प्रताप खाली राणा प्रताप रह गए। तो यही तो है, बीजेपी कोई धर्म जाति की बात नहीं कर रही है, वो सच्चाई को सामने ला रही है और ला सच्चाई रही के है। दम पर खड़ी हुई है। वही बात है और ना, ये तो सब अच्छी इनके बात है। इनके बैक होने, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा, जो भी इन लोग के बैक होने का पीछे जो कारण है वो जी यही है कि ये लोग झूठ के दम पर। हाँ वही बात है, हकीकत है कि झूठ के दम पे केवल चूतिया बनाए, कब तक हम्म। बनाओगे। खैर, हाँ, अभी जो है आज 24 तारीख है। जी पहले चरण का चुनाव 10 तारीख को है। जी कोरोना के मद्देनजर सारे स्कूल वगैरह बंद किए गए हैं 30 तारीख तक। जी, अरे सब विद्यालय और चलाते बंद है जी और अभी जो है अगर यही हाल रहा जैसे चल रहा है बंद करके, जी तो जी हो सकता है कि शुरुआती दौर में पहले चरण या दूसरे चरण के चुनाव शुरू में टाले जाएं। कोई भी जी चीज हम हमेशा कहते हैं, कोई भी चीज अचानक से नहीं होता है, हम बता जी रहे हैं ना पहले, जी वो अलग बात है। जी लेकिन कोई भी चीज अचानक एकदम देखने को नहीं मिलेगा, वो सामने आएगा जब तो देखेंगे उसका जी रूप जो भी रहे। तो जी अगर जैसा कि लोगों में मन में डाउट रहता है चुनाव टलेगा नहीं टलेगा, तो टलेगा तो अचानक से सारे चुनाव नहीं टल जाएंगे। जी शुरुआती दौर में पहले आगे के चुनाव जो है पोस्टपोन किए जाएंगे, जी एक दो डेट वाले शुरू वाले। जी फिर स्थिति परिस्थिति को देखते हुए जी पूरा अगर कैंसिल करना होगा कि नहीं भैया 6 महीने और अभी स्थिति परिस्थिति नहीं बन रही है तो किए जाएंगे। और अगर चुनाव होता भी है जी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र में सबका बाप बैठा हुआ, वो अपना जानता है क्या करना है कैसे कराना है। जी बस पॉजिटिव रहिए, कुल मिला करके देखिए हर स्थिति परिस्थिति में पॉजिटिव खोज के निकालिए। दरअसल है क्या ना सर कि जैसे आपकी तरह धैर्य, बात समझिए, आप धैर्य धैर्य आपके अंदर बहुत बड़ी धैर्य की बात है। और धैर्य इतना छोटे थिंकिंग वाला जो आदमी सिर्फ अपना काम राजनीति से दूर है, वो दिया जाता है। अब 2 साल पहले हम आपको भाई वीडियो, एक ही बात है कि खोने के लिए क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जी, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो जब नहीं है क्या खोने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो जी, हमें किस बात का डर है, हम नहीं नहीं अपनी बात दरअसल कर लें। हम बता रहे हैं सर, एक एक यही जैसे डर कुछ नहीं है क्या ना, जैसे 2017 का जिस दिन आदेश आया आंखों में आंसू आ गए, 2-3 दिन बाद हम कहे कि अब बंद कर दीजिए, छोड़िए इस भर्ती का। फिर जैसे एक भावनात्मक लगाव, इंटरेस्ट जैसे होता ना कि ये चीज हमें मिलेगी, उस हम्म। पे अगर आशा बढ़ जाए, उसके बाद फिर चले कि नहीं मिलेगी, तो उस समय बड़ी दिक्कत होती है। देखिए यहीं पर जो है लोग गलती करते हैं, कभी भी उम्मीद इतने हाई नहीं होनी चाहिए कि हमें तकलीफ हो देर जी होने या न मिलने से। हमें जी कभी भी, चाहे वो कोई व्यक्ति हो जी या अन्य कोई चीज हो या सरकार हो, इतनी उम्मीद नहीं लगा के बैठनी चाहिए, उसी के सहारे नहीं बैठना चाहिए। नहीं नहीं उसके सहारे नहीं बैठे सर, कोई ऐसा बात हम नहीं है आपके कि आपकी जी पर्सनल बात नहीं कर रहे हैं, हम जी कॉमन हाँ बात कर सर रहे हैं। हर जी किसी के, जी अगर कोई सिर्फ इसी के सहारे बैठा है तो जी मेरे तो नजर में वो मूर्ख है। हाँ मूर्ख है, सही बात है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं नौकरी लग जी जाएगी देखिएगा, ठीक, जी अब जी वो एकदम आराम करेंगे, हमारी तो नौकरी लग गई मस्त है एकदम, अब हम नौकरी सुबह जाएंगे शाम को आएंगे। वो इनकम का कोई दूसरा विकल्प कभी सोचेंगे ही नहीं, जी 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 कभी नहीं नहीं सर ऐसी सोचेंगे। बात नहीं, नहीं सर ऐसी बात जबकि नहीं है। समझदार व्यक्ति हमेशा 2 या 3 ऑप्शन रखता है अपने पास, दो जी तीन जगहों से इनकम करता रहता है। जी समझदार व्यक्ति वही है। जैसे जी अभी जी कल एक फ्रेंड की सिस्टर है, उससे कल मेरी बात हो रही थी, जी तो 69,000 में सिलेक्टेड है। जी ठीक है, तो उसकी कुछ अपने प्रॉब्लम थे वो हमसे शेयर कर रही थी, उसको हमने सजेशन दिए और जी फिर हमने उससे बोला कि ये एक चीज भी करो। उसको हमने कुछ जी और ऑप्शन बताए हैं इनकम के, जी उसको हमने 2 ऑप्शन बताए, उसको दोनों समझ में आया। अब वो दोनों करने जा रही है। जी तो क्या है कि वो सुबह स्कूल जाती है, जी शाम को स्कूल से वापस आई, अब उसके जी पास टाइम ही टाइम है। जी चलिए मान लेते हैं स्कूल के कुछ काम घर से भी करने होते होंगे, जी फिर भी हर महीने कम से कम 5 से 10 छुट्टी हर टीचर को मिलती है। मिल हर जाती है जी महीने वास्तविकता है। जी हाँ और मिल जाती है साल जी में गर्मी की छुट्टी, ठंडी की छुट्टी, ये हाँ छुट्टी वो हाँ छुट्टी मिल जाती मिलता है जी है। अब आपको तय करना है कि उन छुट्टियों को हम कैसे यूज करें। जी
तो हमने उसको कुछ चीजें बताई हैं जिसके लिए समय चाहिए, कुछ चीजें हमने जी ऐसी बताई हैं उसको बिना समय के ही पैसा कमाया जा सकता है। जी तो हमने उसको बता दिया, उसको समझ में आ गया है, अब वो धीरे धीरे उन चीजों पर आगे बढ़ना शुरू कर रही है। तो जी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो कई काम है बिना समय गवाए भी पैसे कमाए जा सकते हैं। आप बैठे हैं, जी बैठे बैठे काम करते हैं, ऑनलाइन का जमाना है, जी तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तो कोई भी है, चाहे जी नौकरी मिली हो या ना मिली हो, जी उसको अपना इनकम कहाँ कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या जी आज का ऑनलाइन की दुनिया है, तो हर कोई जब बहुत कुछ कर रहा है हम भी करें। जी एक भाई साहब हैं अभी फोन किए, जी। हालांकि वो जिला अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, हम्म किस पार्टी के सर? सुनील यादव में। अच्छा, जी जी जी, सभा अच्छा, में। उन्होंने मेरे पास फोन किया, अपनी समस्याएं बताई कि ये ऐसा ऐसा है, हम ऐसा ऐसा कमाते हैं और जी हमें जो है सोच रहे हैं यहाँ पर चले जाएं। तो हमने उनको सलाह दिया, तो फिर कहा नहीं हमने वहाँ काम किया है, हम जी कर लेंगे। हम कहा जी घर छोड़ करके आप जाओगे कितना कमा लोगे? जी तो बताया उन्होंने, हम कहा अभी कितना कमा रहे हो? इतना। तो हम कहा जी जितना आप अभी कमा रहे हो उससे थोड़ा सा जी। ज्यादा कमाने के लिए आप घर छोड़ कर परिवार से दूर जा रहे हो, वहां पर जाने को कुछ न कुछ खर्चे भी होंगे बाहर जाओगे तो। हाँ हाँ, सही बात है, तो होंगे। जो आप जितना कमा रहे हो यहाँ काम चल रहा है ना, तो जी अपनी कमाई बढ़ाने पर सोचो ना, जगह जी आप क्यों बदल रहे हो? जी अब हम 1 फीट गड्ढा खोदें पानी नहीं मिला, फिर दूसरा 1 फीट खोदे पानी नहीं मिला, चलो भैया फिर तीसरा खोदे, चौथा खोदे, 100 गड्ढे खोद डाले 1 1 फीट के, पानी मिल खोद जाएगा क्या? नहीं नहीं, खोदने में ही उस समय होता है। अरे भैया एक जगह लगे रहो ना, खोदते जाओ, 50 फीट जाओ, 60 फीट जाओ, 80 फीट जाओ, 100 फीट जाओ, पानी मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा। हाँ मिलेगा, सही कह रहे हैं। तो जहां लगे हो वहीं लग जाओ ना एकदम। जी जब एक ही जगह पर 100 फीट खोद दोगे आप तो पानी जरूर मिलेगा। जी। अब निश्चित वहीं मिलेगा। आप 100 गड्ढे खोद दो 1 1 फीट के, पानी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, सही कह रहे हैं। तो जहां आप हो, जिस चीज में हो, आप फील्ड जी मत चेंज करो, जी उसमें देखो आपका कहाँ क्या बदलाव कर सकते हो, क्या कमी है, क्या और चीजें इसमें संभव है, जी वो करो ना। जी। आप और टीचिंग सर। फील्ड में हो तो टीचिंग फील्ड में आप मान लो स्कूल में पढ़ा रहे हो, जी मान लो आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, कोचिंग पढ़ा रहे हो, और क्या कर सकते हो? अरे भाई जी आजकल ऑनलाइन की दुनिया है, सबको फ्री में मिला हुआ है यूट्यूब, चले जाओ यूट्यूब पर। जी आजकल ऑनलाइन जो है बहुत सारे कोचिंग वाले, आप वीडियो बना करके उनको दो, वो आपको पैसा देंगे। जी। बहुत सारे रास्ते हैं। वही है सर ना, जैसे ये वो बात नहीं थी, कोई अभी साल 2 साल भी ना मिले। अभी स्कूल बंद हुई है 2 महीना पहले, मैं जान रहा था 1 महीना पहले कि स्कूल बंद हो रहा, तो तुरंत सेट किए कि ऐसा है कि स्कूल बंद रहेगा 1 महीना कम से कम बंद रहेगा, ऐसा करो 7 8 हजार की कोचिंग सेट करो। तो कोचिंग पढ़ाने मैंने 1 मिनट फुर्सत नहीं, सुबह से उठे नहाए खाए अपना कोचिंग सेट कर लिए। वो सब दिक्कत है, एक जैसे भावनात्मक नहीं हो गया, ये हो गया कि हम्म चलिए आज नहीं कल, कल नहीं परसों बड़ा लोगों ने कहा है कि बड़ी पूजा अर्चना किए, तुम ये किए वो किए, लेकिन भगवान ने तुम्हारी नहीं सुनी, क्या करते हो? नौकरी मिल जाएगी तब उनको जवाब मिल जाएगा, नहीं अरे तो भाई भगवान ने हमने क्या किया क्या नहीं किया? अगर हमने कुछ नहीं किया तो जो लोग बोल रहे हैं, जिनकी बात आप कर रहे हैं, जी। वो आकर के कुछ कर दे रहे हैं क्या? नहीं सर, करने वाला कोई तो नहीं, खाली छोड़िए ना, ऐसे लोगों को क्यों सुनना? रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, दोस्त हैं, परिवार है, जो भी जो क्या कह रहा है, बहरे जी बन जाइए ना, उनका काहे सुन रहे हैं? अपने दिमाग से चलिए। जी बस आप क्या सोचते हैं वो मायने रखता है, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। जी जी उसको आप अपने हिसाब से हैंडल कीजिए ना, दूसरों के हिसाब से मत चलने दीजिए। जी 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 ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए, कहीं कुछ भी नेगेटिव नहीं होता है, जो हो रहा है सब सही है। सही जी के नजरिए से देखिए। अब आगे क्या रास्ते हैं, क्या विकल्प हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, उस पर देखिए। नेगेटिव होंगे तो होते रहिए, बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, उनको हम हटा देते हैं, उनकी जरूरत ही नहीं है ना हमें। चलिए ठीक है, वही 2 दिन से सर परेशान था, तो एक बार आपसे थोड़ा बतिया लूं, कंफर्म हो जाएगा, सब दिक्कत है, समझ गया मैं। तो बस नेगेटिव जो भी नेगेटिविटी है उससे दूर रहिए और ठीक है। कंटिन्यू लगे रहिए। हम जी तो यहाँ तक कहते हैं, जिसको कोई रास्ता ना मिल रहा, हमसे जो हेल्प लेता बने हमसे ले ले, हम हमेशा तैयार हैं उसकी हेल्प करने को हर तरह से। जी जी जी। ठीक है, चलिए, तो फिर काफी बहुत लंबी बहुत बात हो धन्यवाद गई सर। है, पॉजिटिव रहिए बस। अच्छा अच्छा, प्रणाम सर। ठीक है, प्रणाम।